सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। सोवियत संघ के विघटन के 4 प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया एवं पूरी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन का प्रथम परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति के रूप में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को हटा पाएगी या नहीं, यह विवाद अब मुद्दा नहीं रहा। समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था के विचारात्मक शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियारों की तीव्र होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था और विश्व के सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव। शीत युद्ध के अंत के समय 2 संभावना थी, या तो बनी हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। किंतु हुआ यह कि अमेरिका महाशक्ति बन बैठा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव आया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीति जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर सामने आया। थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि। सोवियत संघ के विभाजन से संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रभाव भी कम हो गया, अर्थात सोवियत प्रणाली खत्म हो गई, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पेट बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व को सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बन गई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन्हीं देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने ऋण दिया था। इन समस्त बातों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने तथा विश्व में प्रभुत्व स्थापित करने में सहायता पहुंचाई। नए स्वतंत्र देशों का उदय। सोवियत संघ के अंत के साथ ही नए देशों का उदय हुआ। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्य एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। लगभग 15 थे ये राष्ट्र हैं: रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, बेलारूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, तजिकिस्तान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान। इनमें से कुछ देश विशेष रूप से बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ा और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशिया के देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों सहित राज्य अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए देश सामने आए।